भैया मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर बहुत बुरा कर रही है फरमानी। कई बार लाने कई मारने को भागे हमें सगले उनके घर के। उसकी माँ भी उसका भैया भी डंडा लेकर भागे मेरे लड़के के पीछे, मुझे भी चुटे पकड़ के भाग ली मेरे पीछे मारने को। बड़े खुशी से ब्याह करा, बहुत खुशी से ब्याह करा मैंने फरमानी को। अब भी मेरे दिल से फरमानी नहीं उतर रही। ठीक ठाक रही, बस 100 महीने का उसका बाबा लेगा, पता ना वहाँ क्या हुआ उसे। आशु बच्चन और क्या बोला राहुल, इन्होंने इसके साथ ही रही। फिर हमारे यहाँ पर आ जाएगी तो राहुल की कमाई ख़त्म हो जाएगी सर। राहुल नहीं चाहता खुद कि हमारे घर में वो आए, वो ही नहीं आने देता। उसी ने केस कराए, जहाँ भी वो थाने में, कचहरी में, कोर्ट में, जहाँ भी मिला हमारा राहुल ही खड़ा हुआ मिला सर। आज तक फरमानी को कुछ भी कह दी हो तो हमारे कीड़े पड़ जावे। बस फरमानी नाज बेटी हम तुझे कुछ कहना नहीं चाहते, बस हमारा ऊपर अल्लाह देखा है। जो हमने तुझे आज तक भी सता दी हो, हमने नहीं सताई फरमानी। आज मैं आज भी लाना चाहती हूँ फरमानी को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त सोशल मीडिया पर जो ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है सबसे ज़्यादा, वो है फरमानी नाज। फरमानी नाज वो नाम, वो सिंगर जिसको लोग देखना पसंद कर रहे हैं, लेकिन एक हर हर शिव शंभू गाने के बाद फरमानी नाज कहीं ना कहीं सुर्खियों में ज़्यादा देखने को मिल रही है। कभी उनसे किसी पत्रकार ने सवाल किया कि आप अपनी ससुराल से अपने मायके में रह रही हैं, तो उन्होंने बड़ी दिक्कत परेशानियां, आरोप प्रति आरोप ससुराल वासियों पर लगाए। लेकिन हेडलाइंस इंडिया की टीम दिल्ली से चलकर फरमानी नाज की ससुराल पहुंची है और उन्हीं के जो परिवार के लोग हैं, यानी कि फरमानी नाज की जो ससुराल है, उनके जो ससुर हैं, उनकी सास हैं, उनके जेठ हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है और ये लोग किस तरीके से अब देखते हैं। क्योंकि फरमानी नाज अब एक स्टार बन चुकी हैं, फरमानी नाज अब एक बड़ी सिंगर बन चुकी हैं और फरमानी नाज लगातार अब सुर्खियों में देखी जा रही। इन्हीं से बातचीत करते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खैरुन्निसा। खैरुन्निसा, आप सास हैं फरमानी नाज जी। वही फरमानी नाज जो आजकल सिंगर यूट्यूब पे उसमें देखने को मिल रही है? हाँ, मेरी बहू है वो, बेटे की फरमानी नाज। आपके बेटे की बहू है? जी, बेटे की बहू है मेरी फरमानी नाज में। मैं अब भी उसे लेना चाहती हूँ, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। वो यहाँ से बेटा उसका हुआ 100 महीने नहा कर अपने पीहर गई मैके में, और यहाँ से जाकर वो फिर यहाँ से चली गई अपने पीहर। जब पीहर चली गई, हम उसे लेने गए, उनने कही हम तुम्हारा नहीं जाएंगे। उसका बाप कह लगा अभी नहीं भेज रहा मैं लड़की को। फिर गए हम दूसरा का, फिर उनने उसके बाप ने कही अभी नहीं भेज रहे हम लड़की को। मैं कह लगी अजी तुम भेज दो उस लड़की को। नहीं, वो गई क्यों यहाँ से? क्या ऐसी बात हुई कि फरमानी नाज अपनी ससुराल से अपने मायके में चली गई? वो तो कह रही हैं कि आप लोग परेशान करते थे, वो तो कह रही हैं कि मेरे ससुराल वाले तो इतना प्रताड़ित करते थे मुझे। आज तक फरमानी को कुछ भी कह दी हो तो हमारे कीड़े पड़ जावे। बस फरमानी नाज बेटी हम तुझे कुछ कहना नहीं चाहते, बस हमारा ऊपर अल्लाह देखा है। जो हमने तुझे आज तक भी सता दी हो, हमने नहीं सताई फरमानी नाज को। मैं आज भी लाना चाहती हूँ फरमानी को। उसका घर है, खुला हुआ घर है उसका फरमानी का। वो आओ मेरे घर पर, उसका ही घर है बाहर, हमारा घर उसका फरमानी का। यानी आप आज भी कह रही हैं कि अगर मैं फरमानी आना चाहे तो मैं आज भी, वो अपने आप से चली गई या फिर आप लोगों ने उनको परेशान किया? आप लोगों ने उनको कह रही, जिस तरीके से वो बता रही हैं कि ससुराल वालों ने तो मुझे बहुत परेशान किया, बेटा हो गया तो मुझे ससुराल वालों ने कह दिया जा यहाँ से अपने घर वालों से इसका इलाज करवा। नहीं, आज तक नहीं कही हमने। लड़की का बाप आया, लड़की का बाप लेगा नु 100 महीने नहा कर ले जा रहा हूँ मैं लड़की को। 3 दिन बाद तुम ले आई हो। हम चौथे दिन हम पहुँच गए लाना, तो उसके बाप ने कही अभी नहीं भेजूँ मैं, इसे 10 दिन बाद में भेजूँगा, 10 दिन बाद में भेजूँगा। उसके बाप ने कहा। फिर हम चले आए, फिर हम गए, फिर कह लगा नु अभी नहीं भेजना, कहते ना मेरी लड़की स्टार ना होगी। मैं कह लगी स्टार तो हमारे घर से भी हो जाएगी, तुम भेजो हमारे घर पर ही, हमारे घर पर रहेगी ही स्टार, चली जा करेगी गाना गाना, मेरे लड़का भी साथ रहेगा, न तुम्हारे लड़के को नहीं लगाने के हम अभी। बस ऐसे से क्या करते भैया, बता हम क्या करें। आज तो बड़ी स्टार बन गई हैं फरमानी नाज, आज तो पूरी सिंगर बन गई हैं, बहुत बड़ी, उनको लोग लगातार देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। आज क्या कहना चाहेंगी आप फरमानी नाज से? मैं कहना चाह रही हूँ घर आ जाओ मेरे, मैं तो लाना चाहती हूँ उसे, मैं तो उसे लाना चाहती हूँ। वो मेरे घर आओ, मैं ही रखना चाहती हूँ फरमानी नाज को। फिर आप परेशान करोगे? नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं। जो कभी हम परेशान करा तो तुम हमारे कलम कर दिया हाथ।
जैसे तुम करना चाहो हमारे गल सजा ऐसी कर दियो तुम। जो कदी फरमानी को हम तू भी कह दें, जिंदगी में भी तू कह दे फरमानी का घर है यूँ खुला हुआ। अच्छा, क्या कहेंगे आज फरमानी नाज यहाँ नहीं है, आपके भाई की, छोटे भाई की बहू है, छोटे भाई की है ना, आज क्या दुख हो रहा है इस बात का? बहुत ज़्यादा दुख है सर हमें। हमने उस लड़की को इतना चाहा, अपने से ज़्यादा उसे मानना। हम बाहर से कुछ भी सामान लाते थे, सबसे पहले हम उसे दे देते। बेटे भाई के घर में बेटी है वो भी हमारी, लेकिन उसने हम पे ऐसे ऐसे एलिगेशन हम पे लगाए हैं कि हम समाज में मुंह दिखाने लायक उसने नहीं छोड़े। हकीकत में हमें दुनिया ताने मारती है, सब जगह जाके हमें दुनिया ताने मारती है। हम क्या करें, हम पढ़े लिखे नहीं है, वो पढ़ी लिखी है। यहाँ से तो उसका बाप 100 महीने का बच्चा पैदा हुआ, 1-1.5 महीने जब बच्चे अपने घर पर रहने के लिए जाती है, 100 महीने के नाने के बाद इस तरीके से उसका बाप आया, हमने भेज दिया। हमारा कोई लड़ाई नहीं ना हमारा कोई। 8-10 दिन बाद उसने यूट्यूब पे गाने डालने शुरू कर दिया। हमें कोई दिक्कत नहीं गाने डालने से। हमने तो उनसे सिर्फ ये कहा था कि लड़का है, आपकी लड़की गाना गाना चाहती है तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, हम भी गवा सकते हैं। दिल्ली में ऑडिशन वगैरह हम भी मेहनत कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन लड़की को हमारे साथ भेजो। उन्होंने हमसे स्पष्ट बिल्कुल ये कह दिया कि जब लो लड़की नहीं सिंगर बनेगी, जब लो मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूँगा। हमने साल 6 महीने, 1 साल, 2 साल, हमने 3 साल तक उसका इंतज़ार किया सर। उसने लास्ट में लड़के से क्लियर कह दिया कि तुम तो, मैं तो मौज मारूँगी, तुम्हें ऐसी रखूँगी जी, पूरी ज़िंदगी तुम्हें ऐसी रखूँगी। अच्छा, कब हुई थी शादी? कितने दिन शादी होने के बाद फरमानी नाज इस घर के अंदर कितने दिन, कितने महीने रही होंगी? 11 महीने 11 महीने रही। तो इस 11 महीने में कभी लड़ाई झगड़ा हुआ या प्यार से रह रही थी या कैसे था? मतलब उनका व्यवहार कैसा था आप लोगों के प्रति? व्यवहार तो यहाँ सही था उसका, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी ना, यहाँ से कोई झगड़े में गई। यहाँ तो व्यवहार सही था, लेकिन वहाँ जाने के बाद में वो क्या हुआ, ये उनमें क्या बात हुई है, क्या उनके दिमाग में आई है बात, पैसा कमाने का बहुत सवार हो गया। एक आंसू बच्चन था, राहुल था, इन्होंने उस लाइन पे उसे ऐसी जी लाइन पे ला दिया, उसका आने को मन ही नहीं करा यहाँ पे। हमने बिरादरी के 4-5 लोग भी भेजे, खुद भी गए, रिश्तेदारी भेजे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया आने के लिए। तो लगातार वीडियो में कह रही हैं कि मेरे को इतना परेशान किया जाता था, मेरे ससुराल की तरफ से मुझे इतना प्रताड़ित किया जाता था। मैं अपने घर चली गई, मैंने मेहनत करी, मजदूरी करी, मेरे बच्चे के नाक और मुंह का एक ही छेद था। उन्होंने कहा, मेरे ससुराल वालों ने, मेरी सास ने, कि जा इसको लेकर जा, अगर तेरे अपने घर से खर्चा करा, अपने घर से ही इसका इलाज करवा बच्चे का। जब लड़का पैदा हुआ तो हमें उसका ज्ञान नहीं था, हालांकि इसका बच्चे का घटा हुआ है। हमने डॉक्टरों को भी दिखाया, आनंद हॉस्पिटल में हमने दिखाया बच्चे को। डॉक्टर साहब ने हमसे ये कहा कि जब लो या तो 5-7 किलो का बच्चा नहीं हो जाता, जब लो उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। वो हमारे पास तो 2 महीने उस बच्चे की हमें मोहब्बत नहीं थी कि हमारा खून नहीं है वो बच्चा, या हमने तो उसे अपनी गोदी में भी तक भी नहीं, उन लोगों ने खिला दिया हमें। हमारे यहाँ से बच्चों को ले गए, आज तक हमें चेहरा तक नहीं दिखाया। क्या कहेंगी माता जी? मैंने कहना चाहूँ, हमें तो बच्चा उन्हें दिखाया भी ना। 100 महीने नहा के गई थी, हमें तो उसने बच्चा भी नहीं दिखाया आज तक। जब मैं लेने जावे थी, मुझे बच्चा दुबका लेती हूँ भाग कर, हमें रोती रही खड़ी हुई, कम से कम मुझे बच्चा तो दिखा दो। न बच्चा नहीं दिखाने की, ना बच्चा तुम्हें देने की, ना मैं जाने की तुम्हारे। उनने खुद फरमानी ने मुझसे कहा था। नहीं तो फरमानी का ये व्यवहार चेंज कैसे हो गया, ये बदल कैसे गया? आप लोग कह रहे हो यहाँ रहे, 11 महीने यहाँ रही, तो ये व्यवहार 11 महीने यहाँ पर भी ऊट पटांग व्यवहार था आप लोगों के प्रति कि यहाँ बढ़िया से रहते? ठीक रहते थे यहाँ, तो बढ़िया रहते थे। जब उसकी माँ रह के गई है 25 दिन, उसकी माँ भी तो रह गई थी यहाँ। जब जच्चा ही ना, उसकी माँ भी रही जच्चापन में यहाँ पे, ठीक ठाक रही। बस 100 महीने ना उसका बाबा लेगा, पता ना वहाँ क्या हुआ उसे। आंसू बच्चन और क्या बोला राहुल, इन्होंने इसके साथ ही रही। फिर गाना गाने लगी, हम फिर भी गए। बेटी पड़ी गाना गा रही हो तो हम तो जब भी ले जाने को तैयार हैं। आपको उनके गाने से कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, हमें नहीं है उसकी दिक्कत, खूब गाना गाओ, हमें नहीं है दिक्कत। आज क्या कहना चाहोगी फरमानी नाज? इस यहाँ से हेडलाइंस इंडिया से आपको सुन रही हैं, तमाम देश के लोग आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहोगी अपनी बहू के लिए? मैं अपनी बहू को लाना चाहती हूँ। तलाक नहीं हुआ अब तक? नहीं, तलाक नहीं हुआ अभी तक भी मेरी बहू का, ना हमने तलाक दी। मैंने तलाक देना चाहती, मैं तो लाना चाहूँ। कोर्ट में उन्होंने मुकदमा डाल दिया, नाम लिखवा दिया हमारे सबके। मेरे भैया पे बलात्कार लगा दिया। फरमानी नाज ने 376 लगाई।
एविडेंस के सबूत, एविडेंस के आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम खलील है जी। आप ससुर हैं फरमानी नाज के? फरमानी नाज का ससुर हूँ जी मैं। मेरा पोता हुआ, मैं बड़ा खुश हुआ। खुश होने के बाद में मैं लड्डू लेकर गया कम से कम 15 किलो, और वे लेकर मेरे से कोई मुंह से नहीं बोला। जब मेरे से मुंह से नहीं बोला तो मैं कहने लगा भाई क्या बात है, भाई तुम लड़की को भेज दो। नुके नहीं भाई अभी नहीं भेज रहे हम, तुम 4 दिन के बाद आना। साहब हम 4 दिन की बजाय हम 5वें दिन गए, फिर वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और हमें मारने को चढ़ गए। नुके चले जाओ यहाँ से, अभी इतने मेरी लड़की स्टार नहीं बनेगी, इतने मैं नहीं भेजूँगा, और अपने लड़के को पहले स्टार बना दूँ। मेरी लड़की का लेवल पे आ जाओ, तुम हो गरीब आदमी। अब मेरी होने लगी बहुत ज़्यादा मेरी लड़की की, मैं हूँ स्टार। मेरी लौंडिया जाना नहीं चाहती अब। वो तो यूँ कह रही कि आप लोग परेशान करते थे। बिल्कुल नहीं जी, सोती भी नहीं जगाई जी हमने। जो हमारे बाय खुदा है, जो हम झूठ बोले तो खुदा हमारा नाश करे, हमने सोती भी नहीं जगाई। तो ऐसे क्या कारण है कि वो ऐसा बोल रही है? ऐसा क्या कारण आप लोग समझ रहे हो कि वो मीडिया के सामने आके ऐसा बोल रही है? आप लोगों पर बड़े आरोप लगा रही हैं, आप पर, अपनी सास पर, अपने और लोगों पर। ऐसा क्या कारण आप लोग समझ रहे हैं कि फरमानी आरोप क्यों लगा रही? साहब उन्हें कमाई मिल रही, नू लगा रही है। हमें कोई कमाई थोड़ी मिल रही, हम पे तो नू लगा रही है। वो उन्हें तो कमाई मिल रही है, वो तो खूब लगा गई हम पे आरोप, झूठे सच्चे सभी लगावेगी। मेरे साले बलात्कार में फांस दिए इसने। भला जी जो साला यहाँ रहता भी नहीं, बताओ जो मेरा साला है उससे बलात्कार, मम ससुर को बलात्कार क्षेत्र में फांस दिया। भला जी 15 लाख की फैसला जो थाने में हुआ तो 15 लाख मांगने के लिए तैयार, 15 लाख मांगने के लिए तैयार मेरे से। साहब में 15 लाख तो 15 पैसे लाख भी नहीं हूँ मैं तो बीमार पड़ा हूँ, मेरे तो नस, हाथ पैरों की नस मर गई, फालिश सी पड़ गई मेरे पे तो सारे पे। मैं तो कोई ये फालिश कब पड़ी बाबूजी? यो जी इस साल मुझे हो गए 3 साल पड़े हुए खाट पे, जब से फरमानी गई है। जब से फरमानी गई है? हाँ जी। यानी फरमानी के जाते ही आपको फालिश पड़ गई? हाँ, मैंने बड़ी खुशी से ब्याह करा, बहुत खुशी से ब्याह करा मैंने फरमानी को। अब भी मेरे दिल से फरमानी नहीं उतर रही। तो यानी ये दुख है आपको? मुझे बहुत दुख है जी। जब तक फरमानी थी आप ठीक थे? मैं ठीक था। अच्छा। हाँ, मैं ठीक था जब से। तो उसके जाते ही कितने दिन बाद ये हो गए आपको दिक्कत? मैं जब उसने मैंने कर दिया कि मैं मौज लूँगी और तेरे लड़के को ज़िंदगी भर ऐसे ही रखूँगी, एकदम गिर गया साहब। अम्मा क्या कहोगी? भैया मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर बहुत बुरा कर रही है फरमानी। कई बाला ने गई मारने को भागे हमें सगले उनके घर के। उसकी माँ भी, उसका भैया भी डंडा लेकर भागे मेरे लड़के के पीछे, मुझे भी चुटिया पकड़ के भाग ली मेरे पीछे मारने को। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या कारण है? भैया आप कह रहे हो हमने यहाँ तो बढ़िया रहती थी, आज क्या कहना चाह रहे हैं? फिर क्या कारण है? हम तो फिर भी लाना चाहो भैया, तुम भिजवा दो, हम तो लाना चाहते हैं उसे। फिर उसके गाने से आपको दिक्कत होगी? नहीं हमें ना हो दिक्कत भैया। आप कहोगे हर शंभू क्यों गा रही है? पड़ी गाओ कुछ भी गाओ हमसे। आप कहोगे भोलेनाथ की? नहीं हम नहीं कहने के भैया, हम कुछ नहीं कहने के, हमें कुछ दिक्कत नहीं है उसकी, खूब गाओ। हमने तब भी कुछ नहीं कही। देखो तुमने कहीं भी सुनी हो हमारी बात, हम नहीं कहने के। हमारी फिर भी बेटी है वो, हमारी बेटा की बहू तो हमारी बेटी है, हमने बेटा दे के बेटी ली है। पर जितनी परेशान मैं हूँ कोई ना होगा दुनिया में, कमाने वाला बैठेगा मेरा आदमी। ये इनको ये कब 3 साल हो गए ना, उसके जाते फालिश पड़ गई इन पर, सदमे में दिन रात के रोक रहे, सदमा पड़ गया। मेरे लौंडिया जवान बैठी, मैं अब लोग का दिन की लौंडिया का ब्याह भी कर देती है। अब लो भैया जो पैसे थोड़े बहुत कमाऊँ लगवा दे वहाँ पे हमारे। बताओ कमाने वाला मेरा बुढ़ा आदमी बैठा, कहाँ लगवा देती है? उसमें मुकदमा करवाया उनने हम पर, मुकदमे में पैसे लगाए भैया। बताओ 3-4 मुकदमा करे। आपको दुख हो रहा है? बहुत दुख हो रहा भैया मुझे, और मुझे जितना मैं मरूंगी इतना मुझे दुख ही रहेगा। इतने वो आने के ना जोक से वो आज आ जाओ, मेरा घर खुला हुआ उसके लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसकी। क्या कहेंगे? उससे कोई गुस्सा नाराजगी नहीं है? नहीं मेरी कोई गुस्सा नाराजी नहीं है। मैंने कभी आज तक तू भी नहीं कहा उससे, मैंने कभी सोती को भी नहीं जगाई फरमानी नाज को।
तो वो ये आरोप क्यों लगा रही है आप लोग? अब बस भैया उसके चक्कर में बाप पे कहिया है उसका कर्जा पर्जन, बाप कह लगा मेरा कर्जा तार दे, गाना सीख ले। उसने सिखाया गाना, उसकी माँ ने वहाँ आंसू बच्चन, तो उसकी माँ उससे उसके धौर जाकरी आंसू बच्चन के धौरे कहा भूरे के धौरे ढोलक बजाना आकर, और भूरे ढोलक बजावे और गाना गा। चाचा का लड़का है? हाँ, वो ढोलक बजा कर रहा। तो जब उसके धौरे उन्होंने गाना सीखा फरमानी नाज ने, तो फिर हम उसे लेने गए, तो फिर हमारे क्यों आ रही है जो गाना गाने लगी। हमने कही बेटा चल तू हमारे बेटा की बहू, हम नहीं छोड़ने के तुझे, न मैं तुम्हारा जानना चाहती, तुम कंजर आदमी हो, तुम्हारे नीच हो, और तुम्हारे घर अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे मकान अच्छे नहीं हैं। मैंने कही बाबू जैसे अब हमें, अब तब हम हैं यही ऐसे नीच हो, कंजर हो, कुछ भी हो, अब तो हैं ही हम। बताओ भैया हमारी क्या गलती इसमें। मैंने कहा बेटा तू ऐसा ना कर, फरमानी चल। न कहा मैं नहीं जाने की तुम्हारा। अरे जब शादी हुई थी तो दहेज भी लेकर आई थी? दहेज ये लाई, एक तो सिंगल बेड लाई थी, थोड़ा बहुत सामान खाने का बर्तन लाई 2-4, एक बाइक दी थी उनने, अपने नाम करवाई ही बाइक। तो उसमें मेरे लौंडे का चोरी का नाम लगा दी, दोनों का। नु मांग के ले गए बाइक को, और मेरी चुरा कर ले गए बाइक। और फिर कैसे दहेज, उसमें मैं दहेज में नहीं लेगी, मैं तो मांग के ले गए मुझसे, तो चोरी का लिखवा दिया मेरे लड़के पर। यानी आप पे दहेज का मुकदमा दर्ज करवा दिया? जी हाँ, दहेज का दावा भी करवा दिया मुझ पर, सबके नाम है हमारे घर में। भाई क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से फरमानी को देखा जाता है टीवी पर, जिस तरीके से फरमानी की वीडियो देखी जाती है, वो एकदम मासूम सी, एकदम ऐसी लड़की नज़र आती है कि भाई कितना दुख है, कितना दर्द है इस लड़की के साथ। लेकिन जब हम आपके पास आए, हेडलाइंस इंडिया की टीम आपके बीच आई, तो कहानी कुछ और नज़र आ रही है। सर ये खिलवाड़ कर रही हैं, वो बहुत सोच समझ के काम कर रही हैं। ये कौन है उसके सोचने समझाने के? है राहुल है, 1-2 और है मैं जिन्हें नहीं जानता। सिर्फ दिमाग जो चल रहा है वो उनका राहुल और का चल रहा है। राहुल को उससे फ़ायदा है, वो यूट्यूब सिंगर है, राहुल को उससे फ़ायदा है, क्यों राहुल उसके ज़रिए से पैसा कमाता। अच्छा हमारे यहाँ पर आ जाएगी तो राहुल की कमाई ख़त्म हो जाएगी। सर राहुल नहीं चाहता खुद कि हमारे घर में वो आए, वो ही नहीं आने देता। उसी ने केस कराए, जहाँ भी वो थाने में, कचहरी में, कोर्ट में, जहाँ भी मिला हमारा राहुल ही खड़ा हुआ मिला। सर मेरे मामू पे 376 लगवा दी। 376 लगवाने के बाद में कुछ पॉलिटिक्स प्रेशर भी था पुलिस पे। उसके बाद में हमने एविडेंस ढूंढ के जिस दिन की उन्होंने घटना बताई उस दिन के हमने एविडेंस दिखा के कानून ने और संजीव बालियान ने लास्ट में आके हमारी मदद करी। हमने एविडेंस दिए तो उन्होंने 376 हटवाई। अब आप ही सर इस चीज़ का नोट कर लो, हम पे झूठे आरोप लगा रही हैं, कभी बाइक में, कभी गोली मारने की धमकी में, कभी किसी में। आए दिन वो हमारा नाम लेती रहती हैं, यूट्यूब पे हमें उछाल हमारी बेइज्जती करती रहती हैं, बस और कुछ नहीं। सर क्या लगता है कि आपकी बेइज्जती करने से उसको क्या फ़ायदा है? सर फ़ायदा तो उसे बहुत कुछ है, वो रहना नहीं चाहती सर हमारे घर में। सर उन्होंने हम पे 13 लाख रुपए की डिमांड करी कि हम फैसला कर लेंगे, हमें 13 लाख रुपए चाहिए। सर हम गरीब आदमी, आप भी देख रहे हो हमारा घर, हम 13 लाख, हम मजदूरी करने वाले आदमी, हम 13 लाख रुपए कहाँ से देंगे? क्या कहेंगे बाबूजी, आप क्या कहेंगे? फरमानी आपको सुन रही है, पूरा देश आपको सुन रहा है, आपके पास हेडलाइंस इंडिया की टीम पहुंची है, क्या कहना चाहेंगे आप? बस जी हम तो यही कहना चाहेंगे, फरमानी ना आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो कह रही आप तो परेशान करते हो यहाँ लाके। कोई परेशानी नहीं हुई जी मेरे यहाँ। अब कोई खामे खा के झूठ बोले जाओ तो इसका कोई वो नहीं है। मेरे यहाँ तो किसी ने, जेठ ने या दोरानी ने या जिठानी ने या नंद ने, मेरी तो नंद बेचारी बोलना भी नहीं जानती मेरी लौटिया। उनकी बेटी, उनके खानदान परिवार की, हमारे घर में एक और है, उन्हीं के खानदान की एक बेटी हमारे घर में है, उन्हीं के परिवार की। आप उनसे बात, इन्होंने रिश्तेदारी मेरी भी कराई है, वही लड़की, आज उससे बात कर लो आप। सर इसकी माँ नहीं करवाया रिश्ता, हमारी जो बड़े बेटे की बहू है इसकी माँ नहीं करवाया रिश्ता। नहीं हम क्या जाने तारीफ कौन है। अच्छा आप कह रहे इतनी सीधी सादी वो यहाँ रही, यहाँ पर 11 महीने तक वो रही, ये व्यवहार 11 महीने जो यहाँ रही, ये शातिर वाला जो व्यवहार है, ये जो लड़ाई झगड़े वाला व्यवहार है, वो यहाँ भी नज़र आया क्या? गुस्सा कभी? नहीं जी, यहाँ कोई व्यवहार नहीं। यहाँ से जाने के बाद क्या हो गया पता नहीं जी, बस राहुल ने सिखा के कमाई खाने के लिए अपना काम कर रहे हैं बढ़िया जी। यहाँ से जाने, उसके एक चाचा का लड़का है भूरे ढोलक वाला, वो ट्रेन में
अपना गाना बजाने का काम करता था, उससे वो आशू बच्चन टकरा गया। आशू बच्चन टकराने के बाद में वो लड़की जो छोटे वाले की वाइफ थी वो अपने घर गई हुई थी, फरमानी। आशू बच्चन जब वहाँ गांव में जाने लगा तो आशू बच्चन को उन्होंने गाने वाना सुनाया होगा। आशू बच्चन ने उसी भी टैलेंट पे वो अपने गाने बजाने का उन्होंने अपना प्रोग्राम जोड़ दिया। फिर राहुल जुड़ गया। राहुल ने वो लड़की अपने फेवर में कर ली। करने के बाद में आशू बच्चन में लात मार दी, आशू बच्चन को कर दिया एक तरफ। आज जो करा रहा है वो सिर्फ राहुल ही करा रहा है हमारे साथ में, अन्य वो नहीं कर सकते ऐसा। सिर्फ उन्हें यह है कि ये लड़की चली जाएगी। उसे घर वालों को भी, इसके घर वालों को भी लालच है ना। बेटे तो कमा के नहीं देते थे कभी, अब दुनिया भर का उन्होंने कर्जा करा, क्या करा वो तो उन्हें पता होगा, काहे का कर्जा है उन पर, काहे का नहीं। हमसे तो सिर्फ यही बताते हैं कि जब बेटी ही मेरा कर्जा तार रही है तो मुझे, जब बेटी से फ़ायदा है तो मुझे पहले आप हमारे लेवल के बनो, पहले आप हमारे लेवल के बनो, जब हम आपके यहाँ लड़की भेजेंगे। राहुल तो ये कहता है कि मैं तो उसको तनख्वाह देता हूँ, परेशान थी, मेरे यहाँ पर आई, परेशान थी, दिक्कतों में थी, अब मेरे प्लेटफॉर्म पे मैंने इसको जगह दी, उसके बाद फेमस हो गई और मैं तो इसकी मदद कर रहा हूँ। इसके ससुराल वालों ने इसको प्रताड़ित करके छोड़ दिया। झूठ बोल रहा है वो भाई, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। हमें परेशान कर रखा सर उसने। हम मेहनत मजदूरी करने वाले, हम सुबह के टाइम काम पे जाने वाले आदमी ना कमाएंगे तो सर अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। आए दिन हम पे झूठे आरोप लगाती रहती है, कोई गोली मारने की धमकी दे रहा है, हमें गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, हमारे पीछे माँ भागे। हम आए दिन हम पे झूठे एलिगेशन लगाने के लिए तैयार है सर वो। हमने तो सिर्फ ऊपर वाले पे छोड़ रखा है, जो करेगा ऊपर वाला करेगा। अच्छा, क्या कहेंगे अब उनके जो पति हैं, क्या नाम है उनका? इमरान नाम है। इमरान ने कोई शादी कर ली है फरमानी के बाद या फिर अभी इमरान सिंगल है? अभी सिंगल है, अभी सिंगल है। देखो लड़का है, जब 4 साल से नहीं आएगी तो लड़का एक माइंड में ऐसे पहुंच गया जैसे पागल की स्थिति होती है। लड़का उस डिप्रेशन में पहुंच गया, उसके सदमे में। अब वो धीरे धीरे उभरा है कि उसने केस डाल दिया है, क्लियर मना कर दिया, हमें जेल करा दिया। अब लड़के को समझ आ गया है कि वो आने की नहीं है। जब उसने केस डाल दिया तो आने का तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। उसे आना होता तो वो हम पे केस नहीं डालती। ये है सर। तो अभी पवन उनकी इमरान की शादी हो गई दूसरी, या फिर अभी इमरान की शादी नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है। क्या इमरान ने तलाक दिया अपनी तरफ से कभी? कभी नहीं दिया सर। ये तो हमें नहीं पता शादी की नहीं की, उसने शादी भी कर ली होगी। मैं तो वो रहता नहीं ना यहाँ पे, वो तो मेरठ में रहता है। क्यों परेशान है वो बहुत ज़्यादा। आए दिन लड़के आते रहते हैं हमारे यहाँ पे, किसी बदमाश को भेज देते हैं, कभी किसी को भेज देते हैं। वो आए दिन परेशान रहता हूँ। मेरठ में कंपनी में ही रह रहा है, काम वही करता है। क्या काम करते हैं वो? ट्रैक सूट का काम करता है, एक्सपोर्ट का, लोअर ट्रैक सूट वगैरह सीधा कंपनी में। तो पहले से सिलते थे या अभी? पहले से सिलता है सर वो, पहले से सिलता है। यहाँ गुंडे कौन भेजता है? वही भेजते हैं सर, वही आते हैं पूछने के लिए। राहुल भेजता है या उसके यार दोस्त, हम तो खैर नहीं जानते उसे भी, वही भेजता है दिन। बाबा बिल्कुल आखिरी सवाल, क्या कहेंगे, कितना आपको दुख है कि, और ये भी एक बात निकल कर आई कि भाई उसने एक हर हर शिव शंभू गाना गा दिया तो उसको मौलानाओं ने ये कह दिया कि फरमानी ठीक नहीं है। लेकिन आप कैसे देखते हैं? क्या आपको उसके गाने से कोई परेशानी, वो अगर यहाँ पर आना चाहे, आप लाना चाहो गाने से या फिर भोलेनाथ के शिव शंभू के गाने से? हम कोई खिलाफ नहीं जी, हम कोई खिलाफ नहीं है। कलाकार तो कोई भी गा सकता है, हम खिलाफ नहीं हैं। हम नहीं है खिलाफ इस बात से, यानी समर्थन में हो आप इस बात के? समर्थन में। मैं खुद ठाकुरों के द्वारा बैठा हुआ हूँ जी, ठाकुरों में रहता हूँ मैं। हम हिंदू धर्म से नहीं भग रहे कतई भी, ना हमें कोई दिक्कत, ना हमें कोई दिक्कत। वो खूब गाओ पर हमारे घर आ जाओ। अम्मा आप क्या कहेंगे? भैया बस मैं लाना चाहती हूँ बस फरमानी नाज को। फरमानी नाज मेरे घर आ जाओ, खुला हुआ है उसका घर। हमने कभी दिक्कत उसे कुछ ना तंगी दी ना दिक्कत दी उसे, हमने बेचारे को। हमारे यहाँ पे खूब बढ़िया रही। जिस दिन से अपने घर गई हूँ उनने राहुल ने सिखाई हूँ और उसकी माँ ने सिखाई, उसके बाप ने, उनने गाना सिखाया। उन्होंने कहा हमारे फिर भैया तू यूट्यूब पे गाना गेर दे, यूट्यूब पे गाना देख मेरी लौंडे कितनी गाने वाली है। उससे कही राहुल से, उससे आशू बच्चन से, देखो मेरी लौंडे कितनी गाने वाली है। उनने गाना गा के जो चूल्हा पोत रही जिसमें
वो गाना सिखाया उनने राहुल ने, और उनने यूट्यूब पर डाला उस दिन गा कर। उस दिन हम शादी में थे जिस दिन उनने गाना डाला था। वहाँ हमारे समधी की लौंडिया का ब्याह था उस दिन की बात है। वहीं पे हाँ वहाँ पे हुई खतौली। उस दिन हम मोहद्दीपुर में गए थे, उस दिन हम जिस दिन उन्होंने गाना डाला था। तो आप देख सकते हैं हेडलाइंस इंडिया की टीम बिल्कुल जड़ तक पहुंची है। ये फरमानी नाज के ससुराल है, उनके ससुर हैं, उनकी सास है, उनके जेठ हैं। जो आरोप फरमानी नाज इन पर लगा रही है, हम इनकी तह तक पहुंचने की कोशिश करी और हम लोग यहाँ पर पहुँचे। और इनकी जो बात है, फरमानी नाज के ससुराल वालों की जो तर्क है, फरमानी नाज के ससुराल का जो पक्ष है, वो हेडलाइंस इंडिया ने आपको दिखाया। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर करें। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।